देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। हमें खुशी इस बात की है कि आप हमारे सभी प्रोग्राम्स को पसंद कर रहे हैं और आपसे हमारा रिश्ता मजबूत हुआ है। और इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, जिससे हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को मंत्रियों के समूह की बैठक हुई। बैठक में कोरोना संकट के कारण लोगों को आ रही दिक्कतों पर और उन्हें राहत देने के लिए किए जा रहे सरकार के प्रयासों को लेकर चर्चा हुई। बैठक में 20 अप्रैल से नॉन कंटेनमेंट जोन में आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने के संबंध में भी बातचीत हुई। राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा कि बैठक में आरबीआई द्वारा उठाए गए कदमों और नई गाइडलाइंस के तहत कुछ गतिविधियों को छूट दिए जाने की सराहना की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के मुताबिक एक सकारात्मक ट्रेंड नोट किया गया है। वो है कि 23 राज्यों के 47 जिलों में बीते 28 दिनों में कोई मामला नहीं आया है। ये वो जिले हैं जहां पहले पॉजिटिव मामले आए थे। इसके अलावा 12 राज्यों में 22 अन्य ऐसे जिले हैं जहां बीते 2 सप्ताह में कोई नया मामला सामने नहीं आया है। एक विश्लेषण में सामने आया है कि किसी भी राज्य में कोरोना वायरस के 69% केस यानी कि हर 10 में से 7 मामले उसके 3 जिलों में ही मौजूद हैं। 20 अप्रैल के बाद लॉकडाउन घटाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के काम करने के तरीके में सरकार के लिए ट्रेंड काफी मददगार साबित होने वाला है। वहीं अगर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात की बात करें तो यहाँ इस वक्त 4200 से ज्यादा एक्टिव केस हैं और इन 3 राज्यों में तो संक्रमण के करीब 80% मामले 3 जिलों में ही मौजूद हैं। तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद ने दिल्ली पुलिस को पत्र लिखकर जांच में सहयोग करने की इच्छा जताई है। मौलाना साद ने पत्र में लिखा है, मैं पहले ही आपको 2 नोटिस का जवाब देकर जांच में शामिल हो चुका हूं और इस बात को दोहराना चाहता हूं कि जांच में शामिल होने के लिए हमेशा तैयार हूं। यह पत्र 16 अप्रैल को लिखा गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से कहा है कि वे अपने राज्यों में रहने वाले रोहिंग्या शरणार्थियों का जल्द से जल्द पता लगाएं और उनकी स्क्रीनिंग कराएं। मंत्रालय ने कहा है कि हो सकता है कि रोहिंग्या शरणार्थी तबलीगी जमात के लोगों के संपर्क में आए हों। मंत्रालय ने कहा कि कई रोहिंग्या शरणार्थी अपने कैंप पे नहीं हैं। अमेरिका में पिछले 1 महीने में 2.20 करोड़ लोगों की नौकरी गई है। इसके साथ ही औद्योगिक उत्पादन और खुदरा बिक्री में भी ऐतिहासिक गिरावट देखी गई है। अमेरिकी श्रम विभाग के आंकड़ों के हिसाब से 11 अप्रैल को खत्म हुए सप्ताह में 52 लाख लोग बेरोजगार हुए। वह एक हफ्ते पहले के आंकड़ों से कम है। इसके पहले हफ्ते में 66.20 लाख लोगों ने बेरोजगारी सुविधाओं का दावा किया था। दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,54,000 से ज्यादा हो चुकी है। वहीं इस महामारी से अब तक 22,65,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। अमेरिका कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। यहाँ अब तक 37,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 7 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। कोरोना से पूरी दुनिया में अब तक 1,54,266 लोगों की मौत हो चुकी है। इस रोग की चपेट में अब तक 22,50,790 लोग आ चुके हैं, जिनमें से 5,71,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। भारतीय नौसेना के 21 नाविकों में कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए गए हैं। ये सारे लोग ANS आंग्रे के आवासीय परिसर में थे। इन लोगों के संपर्क में आए तमाम लोगों का पता लगाया जा रहा है ताकि उनकी जांच की जा सके। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।